हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरंभ लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग पॉलिटी घटना चक्र से दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जो संविधान सभा की परिचय के बारे में है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो संविधान सभा जो बनी और उसकी जो निर्माण की प्रक्रिया थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपको यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे सारे एग्जामों में महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं ये घटना चक्र है, इसमें आपको हाई लेवल से लेकर बेसिक सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है तो एडजस्ट करिएगा। कोशिश करेंगे हम सारे चीज को अच्छे से समझाएं और आपको बेहतर समझ आए। तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे। लगातार एमसीक्यू करीब 70-80 एमसीक्यू है, 80 के करीब। वो हम लोग निपटा देंगे और बहुत अच्छे ढंग ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि जो संविधान सभा है उसकी सर्वप्रथम जो मांग होती है वो होती है मई 1934 में, जब रांची में स्वराज्य पार्टी जो था उसका एक अथी हो रहा था, सभा हो रहा था। उसी में मांग की गई मई 1934 में, याद रखिएगा। और इसको मांग करने वाले थे वो एम एन रॉय। 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार जो दिए थे वो दिए थे एम एन रॉय ने दिया था। इसके बाद देखिए तो जो संविधान सभा के निर्माण का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया जाता है। सिर्फ प्रस्ताव दिया जाता है। कब? तो 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है, क्योंकि 42 में क्रिप्स मिशन आया था लेकिन इसको अस्वीकार कर दिया गया था। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि बेवेल योजना भी आता है, वो भी नहीं उतना सक्सेसफुल होता है। फिर आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया जाता है। मतलब इसके प्रतिनिधि चुन के आते हैं और जो संविधान सभा बनती है और उसके बाद संविधान का निर्माण शुरू होता है। ये जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो आते हैं 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि। मतलब 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। और उस टाइम जो जनसंख्या थी वो थी 38 करोड़ 90 लाख के करीब। 38 करोड़ 90 लाख के करीब जनसंख्या थी। इस हिसाब से 10 लाख के अगर आधार पर देखें तो हमारा बनता है 389। और कुल इतना ही सदस्य थे संविधान सभा में। तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। इसमें से देखिए तो 296 जो था वो ब्रिटिश भारत से था। मतलब ब्रिटिश का अधिकार जिस क्षेत्रों में था वहां से 296 सीटें गई। और 93 सीटें जो थी वो देसी रियासत। उस टाइम भी देसी रियासत चलती थी क्योंकि अभी यह देश आजाद हुआ नहीं था। तो वहां से भी प्रतिनिधि को बुलाने के लिए देसी रियासत को आमंत्रित किया गया था। इस प्रकार टोटल 389 सदस्यों को निर्धारित किया गया था। 296 सीटों में से 292 अगर देखें तो 292 ये थे ब्रिटिश प्रांत से और 4 कमिश्नरी थी। ये आप देखें तो 4 चयन की गई। पर मुख्य आयुक्त जो था, जो ब्रिटिश का मेन हेड था, वहां से 4 सदस्य चुन के आए थे। इस तरह से 296 सदस्य चुने गए थे। कंफ्यूज नहीं हुइएगा। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। और इसके बाद संविधान सभा का गठन होता है। कब? तो 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन पहली बैठक भी होती है।
लेकिन सबसे पहले देख ले तो जो संविधान सभा का चुनाव होता है, उसमें कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है। कांग्रेस जो है वो 208 सीटों पर विजय होती है और वहीं मुस्लिम लीग मात्र 73 सीटों पर। और इसी कारण से मुस्लिम लीग नाराज चलती है और अलग पाकिस्तान की मांग भी उनको पहले से उठ रही थी। इसी वजह से मांग जोर-शोर होती है और आगे चल के आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हो जाते हैं। तो 208 याद रखिएगा कांग्रेस सीट जीती थी, मुस्लिम लीग 73 सीट जीती और कुछ अन्य सदस्य थे जो स्वतंत्र रूप से आप देखते हैं निर्दलीय से जैसे आज के चुनाव में लड़ते हैं, उसी तरह से स्वतंत्र सदस्य भी थे। वो 15 सीटें जीतते हैं। इस तरह से सीटों का बँटवारा होता है। ये जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि विधानसभा के जो सदस्य थे उन्हीं के द्वारा इसके सदस्य विधानसभा के सदस्य के द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों को चुन दिया जाता है, मतलब चुन लिया जाता है। तो ये निर्वाचन मंडल जो था विधानसभा के उसी के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछा है कि वयस्क मताधिकार पे आधारित था क्या? तो नहीं, यहाँ देखिए नहीं, वयस्क मताधिकार पे नहीं था, बल्कि ये था सीमित मताधिकार था। जिसमें शिक्षित जो संपत्ति वाले लोग थे, जो टैक्सर थे, टैक्स देते थे, उन्हीं के द्वारा जो मुख्य रूप से चुनाव में मतदान किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जिसमें 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। पहली बैठक में कितना 207 सदस्य, क्योंकि देशी रियासतों के जो सदस्य थे वो बहुत कम आए थे और धीरे-धीरे उनकी संख्या बढ़ती है, तो इस वजह से। तो प्रथम जो बैठक होता है उसके अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सीनियर के आधार पे सबसे सीनियर यही थे उस टाइम, तो इनको अस्थायी रूप से चुन लिया गया था। तो पहली बैठक का अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जस्ट 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से अध्यक्ष बन जाते हैं। अस्थायी रूप से अध्यक्ष बन जाते हैं। और 13 दिसंबर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यही आगे चल के आपको प्रस्तावना दिखता है। प्रस्तावना इसी से बना है, उद्देश्य प्रस्ताव से। उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो थी, वो थी 389। लेकिन जब पाकिस्तान का बँटवारा हो गया, आपको मालूम है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान विभाजित हो गया। उस वजह से जो सीटें बच गई थी, वो बच गई थी 299, 300 में से 1 कम, याद रखिएगा। और भारतीय प्रांतों में इस टाइम सदस्य जो थे, वो थे 229। उसके बाद भारतीय रियासत जो थी, वो थी 70, क्योंकि कुछ रियासत पाकिस्तान में भी थी, वो चली गई और कुछ प्रतिनिधि भी पाकिस्तान में चले गए। और इस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। ये करीब कई एग्ज़ामों में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ना पूछा हो कि संविधान बनाने में कितने दिन लगे, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इस तरह से जो संविधान बना, इसमें अगर देखें तो संविधान जब बन गया तो उसपे बहुत सारे अधिवेशन हुए थे। वो अधिवेशन हुए थे 11 अधिवेशन, जो कुल अगर समय देखें तो 165 दिन था। इस 11 अधिवेशन जो हुआ, लास्ट अधिवेशन जो था वो 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन संविधान जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी दिन क्या हुआ, संविधान बन के तैयार हो गया। तो इसी दिन हम लोग संविधान को अंगीकृत कर लिए, मतलब अपना लिए थे। संविधान सभा की एक और बैठक होती है, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। ये अंतिम बैठक थी। और इसी दिन सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। तो इस तरह से देखें तो कुल 12 अधिवेशन होते हैं। और अगर इसको हटा दें, अगर जब संविधान सभा पूरी तरह से बन गई थी उसको ही देखें 26 नवंबर तक,
तो कुल 11 अधिवेशन ही थे। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग मान लीजिएगा, लेकिन 12 ही अच्छा रहेगा, 12 ही आप आंसर दीजिएगा। कुल अधिवेशन कितने? तो 12 हुए थे। उसके बाद बीएन राव जो थे वो संविधान सभा के सलाहकार बने थे। इनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव। 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा पूरी तरह से लागू हो गया। हमारा देश गणतंत्र हो गया, जिसमें इस संविधान सभा जो लागू हुआ, जो संविधान सभा बना था, उसमें 15 महिलाएं थी। ये भी पूछ लेता है। इन महिलाओं का नाम यहाँ पे है: विजय लक्ष्मी, राजकुमार, अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दाक्षायणी वेलायुध, बेगमल बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करी और अम्मू स्वामीनाथन। और इन 15 महिलाओं ने सिग्नेचर किया था। उसके बाद 2 सितंबर 1946 को जो था, इसी टाइम में अंतरिम सरकार की गठन हुई थी। मतलब कहें तो संविधान सभा बना उस टाइम अंतरिम सरकार की भी गठन हुई थी उससे पहले, जिसमें अलग-अलग विभागों के अध्यक्ष बनाए गए थे, जो आपको मिलेगा। और एक स्टेटमेंट ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है। मतलब संविधान सभा जो है वो कांग्रेस ही है पूरी तरह से, और कांग्रेस ही भारत को पूरा प्रतिनिधि कर रही है। ऐसा कहने का मतलब था, ऐसा कहने का जो शब्द था वो कहे थे ग्रेनविले ऑस्टिन। कौन? ग्रेनविले ऑस्टिन। ऑस्टिन ऑस्टिन में, ग्रेनविले ऑस्टिन में। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले जो प्रस्तुत किया गया था, वो किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। क्या? स्वराज पार्टी के द्वारा। और ये कब? तो 1934 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसको पेश किए थे कौन? उनका नाम था एम एन रॉय। एम एन रॉय। इन्होंने ही सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की बात कही थी। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा का विचार जो प्रस्तुत किया गया था, वो किया गया था, अभी हमने बात किया था, एम एन रॉय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम एन रॉय के द्वारा 1934 में ये बात कही गई थी। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है और साथ ही सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व भी कर सकती है? ये दोनों वाक्य आपको दिख रहा है कि इसमें स्वदेशी का प्रयोग किया गया है। और स्वदेशी में सबसे जो अहम बात याद आता है, जो स्वदेशी या कहें तो अपने देश के लिए रिप्रेजेंट किए थे, वो किए थे महात्मा गांधी जी ने। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था कि जो संविधान सभा होगी वो स्वदेशी संविधान सभा होगी, अर्थात यहाँ के जो संविधानविद होंगे, संविधान के जानकार होंगे, उनके द्वारा निर्माण किया जाएगा। और ये पूरी तरह से भारत के लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करेगी पूरी तरह से। और इसको कहे थे वो हरिजन पत्रिका में। कब? 1939 में उनकी एक हरिजन पत्रिका आती थी, उसी में इन्होंने इस शब्द को सबसे पहले
प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान का निर्माण हो, मतलब संविधान सभा बने, क्या बने? तो संविधान सभा बनाया जाए, इसका प्रस्ताव, प्रस्ताव ये याद रखिएगा, प्रस्ताव सबसे पहले किस मिशन के तहत आया था? तो ये मिशन था क्रिप्स मिशन के तहत आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। लेकिन क्या हुआ, क्रिप्स मिशन आया तो उसके तहत जो बातें कही गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है उसके समाप्त होने के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और इस बात से लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया। इसी वजह से जो अगला आता है कैबिनेट मिशन, जिसके तहत संविधान सभा का गठन होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में क्या क्या बातें कही गई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जिसे संविधान सभा के प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो देखिए इसमें कुछ बातें गलत है। जिसे प्रांतीय विधानसभा के द्वारा तो चुना जाएगा, लेकिन नामित नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा? चुना जाएगा या इलेक्ट किया जाएगा, इलेक्शन होगा। लेकिन रियासतें जो थी वो अपने सदस्यों को नामित करके भेजने वाली थी। तो ये इसमें आधा अधूरा बात कहा गया है, जो कि गलत है। उसके बाद देखिए, तो नया संविधान जो होगा उसके स्वीकार करने के लिए प्रांत, जो भी प्रांत तैयार नहीं होगी, उसे यह अधिकार दिया गया था कि वो अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग से संधि कर सकती थी, या आजाद रह सकती थी, या अलग से अपने प्रावधान का मांग कर सकती थी। तो ये बात बिल्कुल कहा गया था। ये एक तरह से फूट डालो का ही कंसेप्ट था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो, जो सही है क्रिप्स मिशन में कहा गया था। ये भी कहा गया था, लेकिन ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाने का कहा गया था और रियासतों द्वारा नामित सदस्य भेजे जाते। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में चुना गया था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, तो इसमें कहा गया था कि जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां से सदस्यों को चुना जाएगा और देशी रियासतों से सदस्यों को नामित किया जाएगा। मतलब वहां के जो राजा महाराजा होंगे वो किसी को भेजेंगे। और इस तरह से उस टाइम की जनसंख्या थी 38.90 करोड़, इतनी जनसंख्या थी। और सीट जो होने वाला था वो 10 लाख पर एक सीट होने वाला था। एक सीट, 10 लाख पर एक सीट बनाने वाले थे। इस हिसाब से 389 सीटों का क्रियान्वयन किया गया था, जिसमें देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत के दोनों के सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। जैसे यहाँ देख सकते हैं, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में आया था और उसमें ये रिपोर्ट किया गया था कि जो इसके निर्वाचित सदस्य होंगे वो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाएगा या उसको नामित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था पूछा है, तो कैबिनेट मिशन में जो आया था उसमें 3 सदस्य थे। कितने? 3 सदस्य थे। और इस तीनों सदस्यों को नाम याद रख सकते हैं पास से। पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्य थे। तो इसमें देख लेते हैं, पैथिक लॉरेंस थे,
स्टेपर्ड क्रिप्स भी थे और एबी अलेक्जेंडर भी थे। इसमें जो नहीं थे वो थे विलियम वुड, ये इसके सदस्य नहीं थे और ये नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विलियम्स वुड। देखिए ए विलियम्स वुड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें 389 सदस्य थे और इसका गठन जो है, संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था। तो संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। तो ये उप सभापति की बात कर रहा है कि जो 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद जो बनी थी, उसके उप सभापति किसे बनाया गया था। तो आपको मालूम है कार्यपालिका का प्रधान होता है क्या, वो होता है प्रधानमंत्री। और उस टाइम प्रधानमंत्री बनते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू। तो वही कार्यपालिका परिषद के उप सभापति भी बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो 1946 में बनते हैं जब अंतरिम सरकार का गठन होता है। इसमें सब बहुत लोगों को अपनी अपनी पोस्ट मिली थी। इसका जो है 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है और इसके तहत जो अध्यक्ष है कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष, वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, पूछा है। जो अंतरिम सरकार बनी थी, कब बनी थी, तो वो बनी थी 24 अगस्त 1946 को। और इस अंतरिम सरकार के गठन में कौन सदस्य जो था वो नहीं बना था। इस चार ऑप्शन में से हमको बताना है। तो सी राजगोपालचारी जो थे ये बने थे। ये क्या थे, तो ये शिक्षा मंत्री थे। उस टाइम जो अंतरिम सरकार बनी उसमें शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको मालूम होगा कि खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। तो एस राधा कृष्णन, ये इसमें कोई अंतरिम सरकार में कोई पद इनका नहीं था। इसका तो राइट आंसर यही हो जाएगा। और वहीं साथ ही में जगजीवन राम के बारे में जान जाए, तो जगजीवन राम जो थे ये थे श्रम मंत्री। श्रम मंत्री। तो इस तरह से तीन ये जो थे, लेकिन डॉक्टर एस राधा कृष्णन ये अंतरिम सरकार में कोई पद इनको नहीं मिला था, बल्कि ये बनते हैं, आपको मालूम है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बनते हैं और बाद में फिर दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो वर्ष 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अभी हमने देखा कि खाद्य एवं कृषि मंत्री जो था इनको बनाया गया था। वहीं गृह मंत्री किसको बनाया गया था, तो गृह मंत्री कहें तो ये बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वहीं प्रतिरक्षा मंत्री, तो प्रतिरक्षा मंत्री या कहें रक्षा मंत्रालय की तरह, तो वो है बलदेव। तो देखिए रक्षा वही करेगा जो बलवान होगा, तो इस तरह से याद रखिएगा बलदेव सिंह, उनको बनाया गया था प्रतिरक्षा या रक्षा मंत्री। तो इस तरह से इसका तो राइट आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी।
तो कब की गई थी? हमने अभी चर्चा किया था 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। इसके तहत जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बलवंत और कहें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलवंत सिंह, सी राजगोपालाचारी, इन सभी को अपना-अपना पद दिया गया था, जिसमें श्रम मंत्री, कृषि मंत्री, इस तरह से। तो इसका गठन कब हुआ था? 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवेल योजना के बारे में पूछ रहा है। तो वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होगी, ऐसा क्या कहा गया था? तो ये बिल्कुल सही बात है। जब वेवेल योजना आया था, इसमें कहा गया कि जो हिंदू हैं और मुस्लिम, उनकी संख्या समान रखी जाएगी। जबकि जनसंख्या समान नहीं थी, लेकिन इसमें जो सीट थी, उसको समान रखने का बात कहा गया था। उसके बाद कथन है, कारण है कि वेवेल योजना था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो ऐसा बात नहीं है, बंटवारा का बात बिल्कुल नहीं किया गया था। बंटवारा का बात बिल्कुल नहीं किया गया था इसमें, वेवेल योजना में। तो ये तो कथन तो सही हो गया, लेकिन कारण गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो संविधान सभा के विषय में सही पूछ रहा है, कौन सा कथन है? यह वयस्क मताधिकार पे आधारित थी? बिल्कुल नहीं। वयस्क मताधिकार का बात कहा गया था, लेकिन ये हुआ था सीमित मताधिकार। सीमित मताधिकार, ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मालूम है कि विधानसभा के जो सदस्य थे, उन्होंने ही इसमें चुनाव किया था, और ये जो विधानसभा के सदस्य थे, उनको केवल अमीर वर्ग के लोग ही, या कहें शिक्षित वर्ग के लोग ही मतदान करके चुने थे। तो ये तो एक तरह से सीमित था, पूरा ओवरऑल कहें वयस्क मताधिकार के रूप में नहीं किया गया था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रणाली था? नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हमने डायरेक्ट विधानसभा के सदस्यों को नहीं चुना, बल्कि राज्य के जो विधानसभा के सदस्य थे, उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। यह बहुदलीय निकाय थी? बिल्कुल सही। इसमें आपको मालूम है कि कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, कुछ अन्य सदस्य भी थे, तो इस तरह से वो बहुदलीय निकाय थी। उसके अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, बिल्कुल सही। इसमें आपको मालूम है कि कई समितियां बनाई गई थी, कई समितियां बनाई गई थी, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4, 3 और 4 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए, कौन सा कथन? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही। ये देखिए, नहीं लिखा है, इसीलिए ये सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था? बिल्कुल गलत, यह अप्रत्यक्ष था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, बल्कि थी, गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, बिल्कुल सही। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए और डी, इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत इसमें से ढूंढना है चारों में से। तो चलिए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। इसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल बात सही है कि इसमें बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, क्योंकि इसी का काम था संविधान बनाना, जो कि एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। बी में देखें तो अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी से पर्याप्त प्रतिनिधि दिए गए थे। बिल्कुल बात सही है। आपको मालूम है कि इसमें एंग्लो इंडियन, पारसी समुदाय, ईसाई, हिंदू, ये सभी तरह के इसमें सदस्य चुने गए थे, या कहे तो अल्पसंख्यक भी थे। अगला है,
इसकी निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। देखिए यहीं पर पता चल गया। ये तो सीमित मताधिकार पे हुआ था ना और गलत ढूँढना था। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि इसमें क्या है? तो यही गलत है क्योंकि वयस्क मताधिकार से नहीं बल्कि सीमित मताधिकार से किया गया था। और ये चौथा ऑप्शन जो है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम पे हुई थी। बिल्कुल बात ये सही है। इसका राइट आंसर सी हो गया जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को तो संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा गया? जो प्रारूप समिति के सदस्य थे उन्हें विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। अब देखिए ये ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किए गए थे, बिल्कुल नहीं। गवर्नर जनरल द्वारा नामित, ये भी नहीं है। बल्कि ये विधानसभा के विधान सभाओं के जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। क्या तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो चुने गए थे किनके द्वारा? तो प्रांतों के विधान सभाओं के सदस्य द्वारा। तो इसका तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और यही पूछा है संविधान सभा के सदस्यों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। तो संविधान सभा के सदस्य जो प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, बिल्कुल गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है क्योंकि वो दोनों द्वारा नामित नहीं हुए थे, चुने गए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, बिल्कुल बात सही है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए केवल शब्द बदलता है। ये सब आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो सीधे जनता के द्वारा नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा नहीं, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा ये भी नहीं है, बल्कि प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। जो विधानसभा के प्रांतीय सभा के सदस्य थे उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। तो ऑप्शन तो इसका डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो संविधान सभा जब गठन हुई थी कब? तो 9 दिसंबर 1946 को। तो उस टाइम अस्थायी रूप से संविधान सभा के सदस्य अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन? तो वो बनाए गए थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर 11 दिसंबर को बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी रूप से ये 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को। और 9 दिसंबर को इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की होगी। बिल्कुल बात सही। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 दिसंबर को जो हुआ था प्रथम बैठक उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे जो कि अस्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो उद्घाटन 9 दिसंबर को हुआ था और 9 दिसंबर को किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो संविधान सभा का सभापति चुना गया था ये कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 में। यहाँ नहीं दिया है, अगर देखें तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का सभापति इनको बनाया गया था या कहें अध्यक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष वही ना होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो संविधान सभा ही तो थी जो निर्माण कर रही थी संविधान का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष वही बने रह गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो आजादी से पहले भी बने और आजादी के बाद यही अध्यक्ष बने रहे। जब तक संविधान सभा कार्य की तब तक यही अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। बिल्कुल बात सही है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कथन दूसरा है कि जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। ये बात गलत है। अरे संविधान सभा का ये हिस्सा थे और यही जो है थी अध्यक्ष थे, तो इसमें तो वो शामिल होंगे ही, बिल्कुल होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कथन एक तो सही है लेकिन कथन दो गलत है। कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? तो संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही, बिल्कुल बात सही है। इसकी प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे डॉक्टर सच्चिदानंद, ये थे अस्थायी। क्या थे? अस्थायी थे। तो इसका तो ये गलत हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। तो बिल्कुल बात सही है, मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, क्योंकि जब इसमें चुनाव हुआ था ना, तो कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, जबकि मुस्लिम लीग ने मात्र 73 सीट जीती थी। तो इस वजह से मुस्लिम लीग जो थी वो नाराज थी, क्योंकि इसने बहुत कम सीटें जीती थी। तो इस वजह से उन्होंने बहिष्कार किया था प्रथम बैठक का। तो इसका तो राइट आंसर इसमें सही तो ऑप्शन ए ही है और ऑप्शन 3 भी है, क्योंकि इसने बहिष्कार किया था। तो 1 और 3 ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति संविधान सभा के कौन थे? तो वो थे फ्रैंक एंथोनी। ये याद रखिएगा, फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया था मनोनीत रूप से, उपसभापति बनाया गया था, सभापति नहीं उपसभापति। क्योंकि संविधान सभा का जो था वो तो सभापति जो थे या अध्यक्ष कहें, वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी रूप से, लेकिन उपसभापति थे फ्रैंक एंथोनी। और बाद में इसको बनाया गया था, देखिए यहाँ पर एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के पहले अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष बनाया गया था। एच.सी. मुखर्जी, ये भी याद रखिएगा। ये थे मनोनीत रूप से, फिर बाद में अस्थायी रूप से बनाए गए एच.सी. मुखर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये भी 9 दिसंबर को ही हुई थी और इसी दिन इसकी स्थापना भी होती है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 9 दिसंबर और 1946 को संविधान सभा का गठन होता है, जिसका स्थायी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की संविधान भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था?
तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ? जब प्रथम बैठक होगा तो उसी टाइम से वो अधिवेशन शुरू शुरू होगा। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 इसी दिन प्रथम अधिवेशन भी होता है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ भाषा बदल रहा है और इस तरह से क्वेश्चन वही सेम टू सेम रिपीट हुआ है कई बार यूपीपीसीएस में, आईएएस में, बीपीएससी में, बहुत सारे एग्जामों में ये सब पूछा जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ये भी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। सेम क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो देखिए, भारत के संविधान सभा ने जब बैठक हुई कब? तो 9 दिसंबर 1946 को। तो इस दिन तो अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। फिर अगला बैठक होती है 9 दिसंबर को। फिर उसके बाद ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। फिर 11 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर 12 तारीख को एक बैठक होती है जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और फिर 13 दिसंबर को एक बैठक होती है जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जो आगे चल के भारत का प्रस्तावना भी बनता है। तो इसका कौन सा ये बैठक था? ये 9 दिसंबर को पहली बैठक, 10 दिसंबर को दूसरी, 11 दिसंबर को तीसरी, 12 दिसंबर को चौथी, अब 13 दिसंबर को पांचवी बैठक थी ये। तो इसका तीसरी बैठक ना तो याद रखिएगा क्योंकि आपको याद होगा कि 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर पढ़ते हैं। लेकिन ये था पांचवी बैठक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। पांचवी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की बैठक जो हुई थी उसमें उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान सभा देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो जो प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। तो इसको तो देखिए ये पारित किए, फिर इस पे बहस हुई और फिर इसको जब स्वीकार किया गया, इसको पारित मतलब कर दिया गया, कहें तो उस संविधान सभा के द्वारा, तो वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? तो उद्देशिका जो प्रस्ताव थी उसको पारित कर दिया गया, मतलब स्वीकार कर लिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान सभा के सामने जो प्रस्तावना है वो जवाहरलाल नेहरू ने ही रखा था 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही क्या है? तो देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था और संविधान के निर्माण पर असर था। तो ये जो संविधान सभा पूरी तरह से जो बनी थी ये इसी का देन था। तो ये तो बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये संविधान सभा की एक झलक दिखाता है, उद्देश्य का प्रस्ताव, या कहें तो संविधान सभा के मूल्यों के बारे में बताता है। दूसरा है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल बात सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तो संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, बिल्कुल बात सही है। क्योंकि आप देखते होंगे जब पढ़ते हैं, आप जब संविधान पढ़ते हैं और चाहे प्रस्तावना, तो उसमें जो भी है वो जनता के लिए है। प्रस्तावना में भी लिखा गया है हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका बात ये भी बात सही है। राज्यों की मुखिया
को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो राज्य के मुखिया जो होते हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया जाता है। राज्यों के मुखिया के बारे में कहने का मतलब है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री का हर स्टेट में जो है, वो आप तो चुनाव करते नहीं हैं, हैं? आप एमएलएज का चुनाव करते हैं, उनके द्वारा जो उसके जो बहुमत वाले दल होते हैं, उसमें किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें सही क्या है? 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर एक हो जाए ए हो जाएगा। 1, 2, 3 जो बातें हैं वो सही है। इस तरह से स्टेटमेंट वाले आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको कंफर्म जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए हमने इस पे जोर दिया। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो जो अधिवेशन हुए थे वो कुल कितने हुए थे? तो अधिवेशनों की संख्या थी 12। इसमें 11 तो होती है, लेकिन अंतिम अधिवेशन हुए जो 24 जनवरी 1949 को होती है, सॉरी 50 को। 24 जनवरी 1950 को इसकी जो 12वीं अधिवेशन होती है, इसी दिन इस पे सिग्नेचर किया जाता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 12 इसमें कुल अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि को बताइए। जो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। हमने अभी बताया था, ये अंतिम बैठक थी। इसी दिन सिग्नेचर किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू हो गया था। तो इसकी राइट आंसर क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब देखिए, ये क्वेश्चन है बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार ऐसे पूछा है कि संविधान सभा निर्माण करने में कितने समय लगी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने समय लगे? वही क्वेश्चन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसका राइट आंसर भी ये हो जाएगा। देखिए, ये हाल ही फिलहाल में बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी 2022 में ही पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो बिल्कुल सही बात है, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और इसमें कुल हस्ताक्षर जो हुए थे वो याद रखिएगा, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे इस पे। क्योंकि कुछ सदस्य क्या हुआ कि टाइम बीतने के साथ या तो इस्तीफा दे दिए थे या उपस्थित नहीं थे उस दिन। क्योंकि इसमें कुल कितने सदस्य थे आपको मालूम है? बंटवारे के बाद 299 सदस्य थे, लेकिन सिग्नेचर करते हैं 284 सदस्य और इसमें से 15 महिला थी। ये भी याद रखिएगा। इसमें से 15 जो थी वो महिला थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद का विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो आपको मालूम है कि जिस दिन संविधान सभा लागू हुआ था, उसी दिन राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया था और उसके बाद पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक्स और सूची वाई को सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। सूची एक्स में है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष हमने अभी कुछ देर पहले ही बात किया था कि संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष है वो कौन है?
तो उनका नाम था कौन? तो ये संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। आपको याद रखना है कि जो उपाध्यक्ष थे, सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो रहा लग रहा, सॉरी, उपाध्यक्ष तो ये नहीं न थे, ओ सॉरी, उपाध्यक्ष एससी मुखर्जी बनाए गए थे, एससी मुखर्जी। इसके पहले एंथोनी थे। उसके बाद जो अस्थायी रूप से उपाध्यक्ष बनाए गए थे, एससी मुखर्जी बनाए गए थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने? तो 7 सदस्य थे। उसमें से एकमात्र ऐसे सदस्य जो कांग्रेसी सदस्य थे और उनका क्या नाम था? तो वो थे के एम मुंशी। ये एक कांग्रेसी नेता थे। राज्य राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये कौन थे जो राज्य स्थान के रियासतों से प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे? तो उनका नाम था बीटी कृष्णमाचारी। इसका राइट है बीटी कृष्णमाचारी। इसका राइट आंसर ए से मिलान हो जाएगा। ए का हो जाएगा एससी मुखर्जी और प्रारूप समिति हो जाएगा के मुंशी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। तो ए का क्या हो गया? 4, और ए का 4 एक ही में दिया है, तो इसका राइट आंसर तो बी ही हो जाएगा। देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देख भी सकते हैं कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी, मूलतः एकमात्र कांग्रेसी नेता के एम मुंशी थे। राजस्थान से जो रियासती रूप में प्रतिनिधित्व थे वो थे बीटी कृष्णमाचारी। और अगला जो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा जब निर्माण हो रही थी उसमें संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे, वो बनाए गए थे बी एन राव को। ये याद रखिएगा। ये देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा है यूपी लोअर सब में, झारखंड पीसीएस में, उत्तराखंड में, यूपी पीसीएस में। तो इस तरह से ये कई बार रिपीट हुआ है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एन राव। ये संविधान सभा के सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था और तो वो किया गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। बिल्कुल इसका राइट आंसर, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे और इन्हीं के द्वारा ये तैयार किया गया था। सॉरी सॉरी, प्रारूप तैयार किया गया था, सॉरी। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया था वो तैयार किया गया था बी एन राव के द्वारा, क्योंकि ये संवैधानिक सलाहकार थे और इन्हीं के द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था संविधान सभा का। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा बी। बिल्कुल सही है। और इनके द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था बी एन राव के द्वारा, उसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे बहस हुए, उसके बाद फाइनली जाके हमारा जो संविधान सभा बना उसमें आपको मालूम है कि 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी। तो ये आपको मालूम है जो हमारा संविधान बन के हुआ तैयार हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। तो प्रथम प्रारूप तैयार किए थे वो बी एन राव ने और फाइनली प्रारूप समिति ने तैयार किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के भारतीय संविधान की तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुई थी? देखिए जब संविधान सभा निर्माण कर रही थी संविधान का, जब संविधान बन के तैयार भी हो गया था तो उस पे फिर बहस हुआ था जिसमें 3 वाचन हुए थे। कुल कितने? 3 वाचन हुए थे। 3 उसमें मीटिंग बुलाई गई जिसमें उस पे बहस किया गया था। तो इस तीनों वाचन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इससे इसको याद रखिएगा। हम बता देते हैं, जो फर्स्ट वाचन होता है
वो होता है 4 नवंबर, कब? 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। मात्र कितने दिन के लिए होता है? 6 डेज के लिए। यही सबसे छोटा वाचन था, जो पहला वाचन हुआ था। फिर दूसरा वाचन जो शुरू होता है, वो होता है 15 नवंबर से लेकर 1948 में ही 15 नवंबर से ही शुरू हो जाता है, कुछ दिन गैप लेके। उसके बाद 17 अक्टूबर, अक्टूबर 1949 तक चलता है। तो इस तरह से ये करीब देखे तो 11 मंथ चलता है। कब? 11 महीने। ये सबसे लंबा वाचन था। और तीसरा वाचन होता है, ये था 15 नवंबर से 15 नवंबर 1949 से लेकर कब तक? सॉरी, 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949। यही 26 नवंबर, जिस दिन पूरा संविधान हम लोग स्वीकार कर लिए, माने मान लिए कि हम फाइनली हमारा संविधान सभा बन के तैयार हो गया, संविधान बन गया। और ये हुआ था 13 दिन के लिए करीब। तो इस तरह से 3 वाचन हुए थे। तो इसमें आपको दिखेगा कि जो तृतीय वाचन का है प्रारंभ कब हुआ था? तो 14 नवंबर 1949 को हुआ था। तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा, 14 नवंबर 1949। तो देखिए इसमें स्टार मार्क दिया है, लेकिन आप ऑप्शन इसको यही लगाइएगा, 14 नवंबर 1949 को और तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ तीनों वाचन हम समझा दिए। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो कब हुआ था पूर्ण रूप से तैयार? 26 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका जिक्र आपको प्रस्तावना में भी मिलेगा, अगर आप प्रस्तावना पढ़िएगा तो उसमें ये तिथि उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो यही शब्द बिल्कुल लिखा गया कि अंगीकृत किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। और ये प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है, इसी दिन हमारा फाइनली संविधान बन के तैयार हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया हमारा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान सभा को स्वीकृत किया गया था। ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। बिल्कुल राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो भारत का संविधान को हम लोग अपनाए थे 26 नवंबर 1949 को ही। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसीलिए 26 नवंबर 1949 को ही अपनाया गया, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं कब? 26 नवंबर को ही, हर साल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा को लागू किया गया था 26 जनवरी। इसकी कहानी है, क्योंकि 1930 में हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाए थे। मतलब कहें तो आजादी के लिए हम लोग 26 जनवरी 1930 को ही हम लोग आजादी का जश्न मना लिए थे। तो इसी तिथि को याद करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था। अब यही आ गया क्वेश्चन, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल बात सही है। अभी हमने बताया कि 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस के बारे में रूप में हमने इस तिथि को मनाया था। और इसीलिए इस तिथि को याद करने के लिए हमने इस दिन जो संविधान है उसको लागू किया, ताकि हम इसको रिप्रेजेंट कर सके उस दिन को। और हर साल हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को क्योंकि इसी दिन संविधान बन के तैयार हुआ था। और देखिए ये बीपीएससी में 60वीं बीपीएससी 62वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है 2016 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 क्या है? नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल बात सही है। वही कथन 2 है, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। तो आपको मालूम है कि प्रारूप समिति तो बहुत पहले ही बन गई थी। कब? 29 अगस्त 1947 को ही बन गई थी, आजादी के जस्ट 2 सप्ताह के बाद। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो 26 नवंबर 1949 को ये प्रारूप समिति ने संविधान बना के तैयार कर दिया था। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, क्योंकि उस टाइम संविधान सभा ही क्या की गई थी? संविधान सभा ही संविधान बना के तैयार की थी। तो इसीलिए जो संविधान सभा को अपनाया गया वो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। तो उस टाइम लोकसभा राज्यसभा का जो सृजन है वो तो हुआ नहीं था। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक सभा द्वारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ब्रिटिश संसद द्वारा बिल्कुल नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा बिल्कुल नहीं, भारतीय संसद अभी बनी नहीं थी, उसके बाद सृजन होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो अधिनियमित कौन किया था? वो किया था भारतीय संविधान सभा। उस टाइम तो वही सरकार थी, वही भारतीय संविधान सभा ही तो सारा काम कर रही थी। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत अधिनियमित किया गया था, प्रस्तावना तैयार किया गया था, उसमें इस डेट को मेंशन भी किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी दिन हमने संविधान सभा को अपनाया था, उसी को कहते हैं अधिनियमित, अंगीकृत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रारूप समिति की नियुक्ति। अब प्रारूप समिति कब बनती है? 29 अगस्त 1947 को। याद रखिए। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था कब? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा के प्रवृत्त होने की तिथि, इसका मतलब है लागू होने की। लागू होने की तिथि कब थी? तो ये थी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान सभा लागू हुआ था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होती, ये हुई थी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही हो गई थी। तो इसमें सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी संविधान सभा की बैठक, ऑप्शन 4। फिर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? तो संविधान प्रारूप समिति का नियुक्ति, तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक। फिर आएगा हमारा संविधान सभा की अधिनियमित करना, अर्थात पूरा कंप्लीट होना। अब फिर आएगा लागू होना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप इसको देखिएगा तो ऑप्शन ए इसमें दिखेगा, सही मिलाइएगा तो इसका राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित हुए थे?
तो सबसे पहले उनको जब बँटवारा नहीं होता है, तो वो जाते हैं पश्चिम बंगाल से, सॉरी, वो बंगाल प्रेसिडेंसी से जाते हैं। कहाँ? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने जाते हैं। लेकिन जब बँटवारा हो जाता है, बंगाल जो है वो कहें तो पश्चिमी पाकिस्तान बन जाता है, तो इस वजह से उनको फिर से चुनाव किया, मतलब फिर से उनको नॉमिनेशन मिलता है। कहाँ से? मुंबई प्रेसिडेंसी से, क्योंकि वो संविधान सभा के एक अहम कड़ी थे और ये बहुत ही, मतलब कहें तो विधि निर्माण के लिए बहुत जानकार थे, योग्य थे। इसीलिए उनको फिर से मुंबई प्रेसिडेंसी से चुना गया और संविधान सभा का वो हिस्सा बने। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। और इससे पहले कहाँ से? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो जब भी हम संविधान सभा पढ़ते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये संविधान सभा के बहुत अहम कड़ी थे। इन्होंने ही संविधान सभा तैयार किया था, कहें तो एक तरह से संविधान बनाया था, सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनका जन्म जो है वो 1891 में होता है और इनकी मृत्यु 1956 में होता है। और कब जन्म भी? 14 अप्रैल। इसीलिए आप हर साल देखते होंगे 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 में इनका महू मध्य प्रदेश में इनकी जन्म होती है और जबकि 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु होती है। तो इसका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श का परिणाम भारत का सरकार अधिनियम 1935 पारित होने का रूप था। तो बिल्कुल सही, जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें यह तय किया गया था कि 1935 में जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत शासन अधिनियम लाने वाली थी, तो और लाई भी थी, जिसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध भी किया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि इन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन भी किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों बात सही है। ये आईएएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो कथन एक है, क्या भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? तो बिल्कुल सही है कि भारत का संविधान जो है वो हमारी जो जो जैसे हमारे नियम हैं, जो हमारे लिए ज़रूरत है, उस सभी का उसमें व्याख्या किया गया है कि कैसे शासन प्रशासन चलेगा, नागरिकों को क्या अधिकार होंगे। इस तरह के सभी बहुत सारे तमाम उसमें प्रावधान किए गए हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। ग्रहित मतलब ग्रहण किया हुआ। तो बिल्कुल बात सही है। आपको मालूम है कि बहुत सारे देशों से, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इस सभी से हमने बहुत सारे प्रावधानों को लिया है अपने भारत के संविधान में। तो इस तरह से ये जो है कई देशों के, विभिन्न देशों के संविधान के तथ्य मिलने के कारण इसको ग्रहित संविधान कहा जा सकता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। दोनों बात सही है, लेकिन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि ए आर दोनों तो सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर ये कनेक्शन रहता तो आपको मालूम है, जैसे ये कह रहा है कि देश के संविधान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल करता है। और गृहीत संविधान कहा जाता है क्योंकि ये अलग-अलग देशों से ग्रहण किया हुआ प्रावधान इसमें है। ये दोनों बात तो अलग-अलग हुई, दो विशेषता हुई। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी।
तो वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। क्या ये बात किसने कहा था? ये पूछ रहा है कि 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कहा था वयस्क मताधिकार को? तो ये कहे थे कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये याद रखिएगा, नया क्वेश्चन है। मौलाना आजाद ने इसको कहा था कि जो वयस्क मताधिकार है उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसको अपनाने का भी समर्थन किया था कि हाँ, इसको अपनाया जाए कि 15 वर्ष के लिए वयस्क मताधिकार किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये मौलाना आजाद का वक्तव्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट अच्छा है क्योंकि इसको कई बार एग्जामों में पूछा गया है, हूबहू ऐसा ही स्टेटमेंट। क्योंकि इसमें ये बात कही गई थी जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, उसको कहा गया कि इसको भंग कर देना चाहिए, राजनीतिक दल के रूप में इसको नहीं काम करना चाहिए और यहाँ से नए पार्टी बनती, नए चुनाव होते, उस तरह से नई विकास होती। तो ये बात कहने वाले थे महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उनका ही कहना था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि महात्मा गांधी ने ऐसा सुझाव दिया था, लेकिन इसको भंग नहीं किया गया था, फिर आगे चल के इसको पार्टी के रूप में काम करने दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये कथन है, जैसे कहा गया था कि एक संविधान एक मशीन की तरह है जो बेजुबान है, बस इसमें कुछ ईमानदार लोग की जरूरत है जो राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं अपने जीवन को। और ये बात कहने वाले थे, ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। इन चारों में से ये वक्तव्य कहने वाले थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये कहना था कि जो भी हो क्या कहना था कि हमारा जो भी कुछ ही लोग ईमानदार जो अगर आ जाएंगे उनसे क्या होगा कि हमारे देश का जो है उद्धार हो जाएगा। कहें तो एक संविधान के थ्रू जो भी हमारा शासन प्रशासन चलेगा उसमें बस कुछ ईमानदार लोगों की जरूरत है जो राष्ट्र हित को समर्पित करके इसका अनुपालन करेंगे। तो बिल्कुल बात इसका सही है, राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा जिन्होंने ये वाक्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करने कम करके आका, ये कथन किसका है? सॉरी, ये बोल रहा है कि राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया जो थी उसमें जो अल्पसंख्यक हित वर्ग के थे उनके भावनाओं को कम आका गया है। ये कहने वाले जो थे वो थे आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स का ये कहना था कि जो अल्पसंख्यक है उनको कम आका गया है भारतीय संविधान में, क्योंकि उनको कम उसमें विस्तृत किया गया है, कम उनको प्रावधान दिए गए हैं। तो ये एक विदेशी थे, ऐसे ही मतलब बोले थे। तो ये वक्तव्य था आइवर जेनिंग्स का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ देखिए, प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान संघ में अल्पसंख्यक हितों की भावनाओं को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है, मतलब कम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? ये कथन कहने वाले थे बहुत ही एक बड़े विद्वत्तव्य थे, वो थे ऑस्टिन।
इनका बहुत नाम आता है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकी एक पुस्तक है। उसी में इस कथन को कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत है। क्योंकि इसमें देखिएगा तो जो सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो संविधान सभा के पार्टी कांग्रेस ही थी, और कांग्रेस आगे चल के लीड करती है, तो इसीलिए कहा गया कि जो कांग्रेस है वही पूरी तरह से भारत को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सही बात था। तो इसका राइट आंसर ऑस्टिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये हमने पहले ही जिक्र किया था, कुल 15 महिला सदस्य थी, और इन 15 महिला ने हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर सिग्नेचर किए थे इन 15 महिला ने। कितने थे? 15 महिला थी, जिसमें से एक बिहार से भी थी और बाकी अलग अलग स्टेट से थी। उनका नाम चाहे तो आप याद रख सकते हैं, गूगल करिएगा आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 15 महिला थी संविधान सभा में। तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन। हम अगला डिस्कशन जो करेंगे वो संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके कुछ फैक्ट को जानेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।